भाजपा कार्यकर्ता पर टूटा दबंगों का कहर, घर में घुसकर की मारपीट। आपको बता दें कि घटना 20 फरवरी की है, जब यास्मीन उर्फी असफा कुरैशी निवासी टीला अजमेरी खां थाना मंटोला अपनी बीमार पुत्री को देखने के लिए अपने पुत्रों इसरार और फैजान के साथ जा रहे थे। तभी रास्ते में दबंगों ने उन पर हमला बोल दिया, जिससे उनके गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई न करते हुए ही पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी, जिससे पीड़ित बेहद परेशान और हैरान हैं। पीड़ितों ने डीसीपी वेस्ट को मामले से अवगत कराया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता और समाजसेवी सवाना खंडेलवाल ने आवाज उठाते हुए डीसीपी पश्चिमी से मुलाकात कर पीड़ितों को न्याय दिलाने और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। साथ ही साथ सवाना खंडेलवाल ने सीओ ताज सुरक्षा की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। क्या मामला है, इसलिए आप? मेरा नाम शबाना खंडेलवाल है, सोशल वर्क करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। अभी मुझे मेरे संज्ञान में आया कि दो लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। एक मामला है थाना नाई की मंडी का, जो दो पक्षों में झगड़ा हुआ। ये लोग जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने, कुछ 10-15 गुंडों ने बहुत हमला किया, उनके साथ मारपीट की, खून से मतलब ये हो रहे थे खूनम खून। मगर उसके बाद जब ये थाने पहुँचे तो कार्रवाई एक तरफा हुई। इन्हीं लोगों को उठा के बिठा लिया गया, मेडिकल के लिए नहीं भेजा गया, काफ़ी देर तक इनसे मिलने नहीं दिया गया, जबकि इन महिला के भी सारी चोटें हैं, उन लोगों ने मारा। मगर वो रवैया उनका एसएचओ साहब का बहुत नागवार था, जो नहीं होना चाहिए। न्याय प्रणाली के हिसाब से तुरंत आपको मेडिकल कराना चाहिए। वो एक शिकायत थी। दूसरी शिकायत थी सीओ सुरक्षा हैं हमारे, ताज सुरक्षा, उनके 2 सहकर्मी हैं, उनके द्वारा उगाही करने की शिकायत, जो लोगों को डरा धमका कर उगाही करते हैं। और सीओ सुरक्षा जो है वो मानने को इस बात को तैयार नहीं है। कल उन्होंने 5 लोगों को अरेस्ट किया बेवजह। वो एक चाय की दुकान पे पराठे और चाय खा रहे थे, उनको उठा लिया गया लपका कह के। 3 लोगों को पैसे लेके छोड़ दिया गया और 2 लोगों को उठा के शाम के 7 बजे तक पुलिस लाइन में वो खड़े रहे, उनको 151 में बंद कर दिया। जबकि ताजमहल में जिन लोगों को, बबलू को और आदिल को उठाया गया है, एक सिंगल आदमी ये नहीं कह सकता कि ये लोग लपके हैं या गलत हैं या इनका तरीका गलत है। अगर कह दें तो मैं सबके बीच में, मैंने अभी भी बोला एसपी सिटी साहब के सामने, वो बैठे थे सीओ सुरक्षा जी वहाँ पर, मैंने बोला मैं सबके सामने माफ़ी मांग लूँगी, मैं न्याय के लिए जानी जाती हूँ। आप किसी की 151 में किसी की भी लाइफ खराब कर सकते हैं, किसी को भी आप थाने में बिठा सकते हैं, और आप ये बात मानने को तैयार नहीं है कि आपके सहकर्मी गलत कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो उन्हें हटाइए ना। एक का नाम तहसीन है, दूसरे का मैं बताऊंगी आपको। एसपी वेस्ट ने आपको क्या आश्वासन? बहुत अच्छा आश्वासन है उनका और हमें उन पे पूरा पूर्णतः विश्वास है। उन्होंने नाई की मंडी थाना इंस्पेक्टर को भी बोला है फ़ोन करके, और उन्होंने कहा है कि दोनों चीज़ों की मैं स्वयं जांच करवाऊंगा और न्याय दूंगा। पीड़ितों के न्याय के लिए आप कब तक लड़ेंगे? हमेशा से लड़ती रही, जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं लड़ती रहूंगी। मैं जहां रहूं, जिस पार्टी में रहूं, अगर मेरे अपने लोगों के साथ कहीं भी अन्याय हो रहा है, मेरी आवाज़ इसी तरह से रहेगी। और इस बार भी अगर अब मुझे, क्योंकि जो सीओ सुरक्षा है उनके रवैये से डर लगा कि शायद इन लोगों की अब जान खतरे में, उन्होंने कहा कि अब मैं एक-एक को उठा के बंद करूंगा। अगर ऐसा हुआ तो ये लड़ाई मेरी फिर जारी रहेगी। लगता है आपको पुलिस की ज्यादती है ये? बहुत ज़्यादा है। अरे आप समझिए तो सही, आम आदमी गलती कर सकता है, वही